प्रभु सहायता मदद करना। हो प्रभु अनुवाद कर रहे हैं प्यारे भाई, जो बुजुर्ग हमारे प्यारे भाई भाई इमानुएल को आशीष से भर देना प्रभु, सामर्थ्य से और आपके पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु, जिससे कि हो प्रभु वो आपके वचन को हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे लाभ के लिए हो प्रभु वो सही अनुवाद कर सके और हमारी उन्नति का कारण हो सके प्रभु। जो कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्र भाग से एकत्र हैं, उन सब के लाभ के लिए कारण हो सके प्रभु। प्रभु भाई बहनों ने जो आपकी परिस्थिति में आपकी महिमा के लिए जो गीत गाए प्रभु, सबको जो ओंठ आपके लिए खुले, जो तालियां आपके लिए बजी प्रभु, जो कि हो प्रभु आपकी महिमा के लिए गाए, उन सबको आशीष देना प्रभु। ग्रहण योग्य हो प्रभु आपकी हुजूरी में प्रभु जी प्रभु, और उन सबको आशीष देना जिससे कि वो और आपकी महिमा कर सके और दूसरों के लिए प्रेरणा हो सके प्रभु। सहायता करना, हर एक चीज आपकी इच्छा मर्जी अनुसार हो प्रभु, दया कृपा करना प्रभु। हमें वो जागा रहने वाला और पवित्र प्रकाशन से भरीपूरी वाला, वचन से भरीपूरी वाला आत्मा देना प्रभु, जिससे कि हम आपके आमद में तैयार पाए जा सके, हम आपके समीप आने योग्य हो सके और आपके साथ में बादल में उठाए जाने योग्य हो सके। वो प्रभु हमें सहायता मदद करना प्रभु। हम योग्य नहीं है, हम सामर्थ्य नहीं है प्रभु, हमारे काम अच्छे नहीं है प्रभु, आपका वचन बताता है जी प्रभु, बिल्कुल भी हम योग्य नहीं है, पर आप महान है प्रभु। हम निर्बल है प्रभु, आप सामर्थ्य है प्रभु। हो प्रभु हमारे विश्वास कमजोर है प्रभु, आप विश्वास योग्य है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य है, आपका वचन कहता है जी प्रभु। आप विश्वास योग्य है प्रभु, जिसने हमारे हाथों को थामा है वो विश्वास योग्य है और उसके हाथ मजबूत है जी प्रभु। आप हमारे हाथों को पकड़े रखना, जिससे कि प्रभु हम उस सकड़ी गली जी प्रभु, आपका वचन कहता है उस सकड़ी गली को, मार्ग को पाने वाले भी कम है और उस पर चलने वाले कितने कम होंगे प्रभु। उस मार्ग में हम चलने वाले हो सके, हमें वचन सुन करके हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम उस पर चलने वाले हो सके, प्रैक्टिस करने वाले हो सके, सिखाना, सहायता मदद करना। आज का वचन वो प्रभु हमारी उन्नति का कारण हो प्रभु जी प्रभु, जिसके हम अंत में हो प्रभु सुन करके आपको ही महिमा कर सके, आपको ही धन्यवाद कर सके। सहायता मदद करना, हर एक को हम सब यहाँ एकत्र, सबको आशीष से भर देना हो प्रभु, अनुग्रह कृपा करना। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च मीठी जलाली नाम में, आमीन 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए। इस प्रार्थना को हम सब ने मिलकर के आमीन कहा है और इस प्रार्थना को प्रभु ने सुना है। और अब हमारे पास समय है कि हम पवित्र वचन से, उसके वचन से सुने, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, और जिससे कि हमारी आत्माओं को वो आत्मिक भोजन मिल सके, आत्मिक खुराक मिल सके, so that we receive the spiritual food for our souls. And this is the time that we should move into hearing and meditating on the word of God in Hindi and English both. So over to brother Jaswinder. Brother Jaswinder, तुसी ready हो recording वगैरह सब? जी ब्रदर, रिकॉर्डिंग ठीक है, सब ठीक है। Okay जी, thank you. So brother Jaswinder, you can now start please. Thank you. God bless you. थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। May the Lord bless us all. और आइए हम सबसे पहले प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। We are going to read from the scriptures. brother जी थोड़ा जो ऊंचा बोलना। ठीक, मैं थोड़ी वॉइस ऊपर कर दूं। आइए हम प्रभु के वचन में जाते हैं। Let's go into the word of God. और यशाया नबी की किताब में जाएंगे और उसके 55 अध्याय में जाएंगे। We are going to read from Isaiah chapter 55. और उसकी 10 आयत पढ़ेंगे, 10 और 11, ये 2 आयतें पढ़ेंगे। We will read verse 10 and 11 from the book of Isaiah 55. मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा एक एक करके, भाई बाद में इंग्लिश में पढ़ देंगे। The first brother will read in Hindi, then we'll read it in English one by one. तो ये प्रभु का वचन इस तरह कहता है। The word of God says so. जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां
ऐसे ही लौट नहीं जाते, परंतु भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। 11 आयत। The verse, yes, verse 10 says, as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। आमीन। Amen. We are reading verse 11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Amen. प्रभु के इस पढ़े हुए कलाम पर आमीन करते हैं। We say amen to this scripture which has been read. तो प्रभु ने अपने वचन का जो दृष्टांत दिया वो बारिश से और स्नो से दिया है। When there is a parable that the Lord has spoken, Lord God has spoken in the scripture, and He has compared it with rain and snow. कि जिस प्रकार अगर बारिश जब गिरती है तो वो वापस नहीं लौटती, वो जमीन पर गिरती है, And the वैसे rain ही। falls from the heaven, it doesn't go up again. और साथ में प्रभु ने ये भी बताया कि उस जब वो बारिश गिरती है वो बिना वजह से नहीं गिरती, वो कुछ ब्लेसिंग भी लाती है। And the rain that falls from heaven, it is not without any avail, not without any meaning, but it yields some good result. उसकी ब्लेसिंग किसे मिलती है? जो किसान ने बीज बोया होता है जमीन पर, वो बीज को वो फिर पानी मिलता है जिससे वो बढ़ता है। And the blessings, the seed is received by the seed which is in the ground, which has been sown by the farmer, and then that seed receives the water and humidity, and it brings life and it grows. और फिर उसकी ब्लेसिंग आगे मिलती है, जो हम इंसान हैं, हमें खाने को रोटी मिलती है। And because of that growth from that seed in the ground, it grows into a plant and it brings another seed and we get our bread from that. तो जो आसमान से प्रभु ने बारिश गिराई, उसमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स है हम इंसानों के लिए। So now we can see that how much blissful it is, the rain that comes from heaven which God sends for us. और जो भी इस संसार में आया है उसे रोटी चाहिए। And anyone who is born into this world, we need bread to sustain. और कोई भी इस संसार में जो इंसान है बिना रोटी से जीवित नहीं रहता। And we all need bread to sustain our life in this world. और कई बार हम जब एक बार हमारा स्किप हो जाए खाना तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। And if we miss the food few times, then we don't feel very good. और जब हम गलती से एक दिन अगर पूरा दिन भूखा रह लें तो हमारा तो बहुत हम खाना ढूंढते हैं कि भाई किसी तरह कुछ भी मिल जाए। And if we skip food and if we can't get food for one full day, then we constantly look for it because we feel very weak. अब परमेश्वर की उस बारिश में इतनी ब्लेसिंग्स हैं। Now you see, so much of the blessing is contained in that rain which comes from heaven, from God. अब आप सोचें, जब स्वर्ग से परमेश्वर का जब वचन उतरता है, Now you see, when the word of God comes from heaven, from mouth of God, और जिस भाई बहन ने परमेश्वर का बीज लिया होता है अपने हृदय में, एक अच्छे
जमीन पर, अच्छी भूमि पर। And then one of the brothers and sisters who received that seed, which is the word of God coming from heaven, and if we receive it with a good conscience on the ground of our heart, तो परमेश्वर की जब ये बारिश हमारे हृदय में परमेश्वर के पड़े हुए बीज पर पड़ती है तो कितनी ब्लेसिंग लाती है। now you see that the word of God in the form of a rain, when it falls and nourishes the ground of our heart, then how much blessings we do receive. संसारिक बारिश अगर गलत जमीन पर दिए हुए बीज पर पड़ेगी तो वो काम नहीं करेगी वहां। And if we bring the rain from the ground, if we create a rain from the ground and put it on the seed, it won't really work very well. बीज भी अच्छा होता है और बारिश भी अच्छी है, दोनों में कोई भी कमी नहीं होती। Now we need a good seed and good rain for it to work. लेकिन कमी कहाँ पाई गई? जमीन पर। But the seed may be good, the rain is good quality, but where is the problem? Where is the discrepancy? The discrepancy is in the ground. इस पर प्रभु ने वचन भी दिया हुआ है कि जो सड़क किनारे गिरा, जो पथरीली जमीन पर गिरा बीज, वो नहीं फल पाया। The Lord already spoke a parable about this thing, about the seed and the ground. तो यानी बारिश भी ब्लेस्ड है, बीज भी ब्लेस्ड है, लेकिन अगर बीज नहीं निकला तो वहां कमी पाई गई कि जमीन ठीक नहीं थी। So we know there is blessing on the quality of the seed and quality of the rain, but if nothing happens, the problem is with the ground. अगर जमीन अच्छी हुई तो आप देखें कि पहली आयत में किसान को, इंसानों को ब्लेसिंग मिली है। Now you see, if the ground has been good, and then with the seed and the rain, the farmer is blessed. इसी तरह अगर हम विश्वासियों के हृदय अगर पूरी तरह हलीम है, प्रभु के साथ अच्छे हैं, नम्र हैं, पत्थर का दिल जैसे प्रभु ने निकाल के मांस का दिल दिया हुआ है, तो वहां ब्लेसिंग्स आएंगी आएंगी। Likewise, it is the condition of our heart, which is like a ground. If it is humble and prepared and fertile, and it receives the seed of the word of God, then the blessing is bound to come out. ये अनबिलीवर पर बारिश ब्लेसिंग नहीं लाएगी, मेक बिलीवर पर नहीं लाएगी, पर जो बिलीवर है उस पर ये बारिश ब्लेसिंग लाती है। This blessing of the word of God, this rain of the word of God, does not bring a good yield and results on a make believer or on an unbeliever. Rather, it brings good result on the believer. बारिश जब अच्छी जमीन पर पड़ी और उसके अंदर जो बीज था उस पर पानी पड़ा, तो उस जो परमेश्वर ने उस बीज के अंदर नेचर रखा है, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो बड़ा बाहर निकल के आया, फल लाया। Now, when we got the good rain on the good seed, and the ground is good, the heart is good, which accepted, then according to the nature of the seed which he received, which was sitting in the ground, it will start bringing fruit. अब ये किसान पर डिपेंड है कि उसने जो बीज बोया वो गेहूं का बोया है या जंगली पौधे का बोया है, कांटों वाले पौधे का बोया है। Now it depends on the kind of seed which was sown by the farmer, whether it is a good quality wheat or some kind of a wrong seed. अगर हमारे अंदर गलत तालीम का, गलत शिक्षा का कोई बीज है तो वो वही निकलेगा। Now, if we have been incepted, if a wrong seed has been sown into our heart by a wrong teaching from outside,
then the result will be likewise. It will not bring a good result. और प्रभु ने कोई भी बीज गलत नहीं बनाया हुआ है। प्रभु ने बताया कि जो गलत बीज बोया वो शैतान का काम होता है। The Lord God did not provide a wrong seed or a corrupt seed, but bringing a corrupt seed is the work of the devil. अगर हमारे हृदय में अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, सही कलाम अगर हमारे हृदय में बोया गया है तो वो फल अच्छा लाएगा ही लाएगा। If the good seed and the good word of God has been sown, the pure word of God has been sown into our heart, and our heart has received it, it is bound to bring good results. अब बारिश हर तरह की जमीन पर पड़ती है, And the rain falls on all kind of soil, on all kind of ground. लेकिन हर जमीन पर अच्छी फसल नहीं आती। But because of the rain, all the ground does not bring forth a good harvest. सारा संसार प्रभु का कलाम सुनता है, संगति करता है, The whole world listen to the word of God and they come together in the fellowship, लेकिन अपने जीवन में वो फ्रूट नहीं ला पाता, पवित्र आत्मा के फल नहीं ला पाता। but cannot be able to bring about the same fruit which is expected from the word of God. तो हमने देखा कि बारिश जो है उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि वो प्रभु का नेचर है। We know the rain is not lacking anything because it is by the nature of God. और प्रभु ने जिस बीज में जो नेचर पाया, वो बीज भी कभी अपने क्रिएटर को धोखा नहीं देता। And the seed, which is the word of God, it does not deceive the creator. यानी हमेशा ये धोखा जो दिया है वो जमीन ने, हमारे हृदयों ने, हम इंसानों ने दिया है। Every time the deception and the discrepancy has happened because of our condition of our heart, which is like a ground. और प्रभु है, उसका वचन है, The word of God is there and it is God himself. और वो सिर्फ अपने मुंह से निकले हुए वचन का ही पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। God is fully responsible to the word which comes forth from his mouth. जो भी उसके मुंह से निकला हुआ नहीं है वो उसका जिम्मेदार नहीं है। God is not responsible. He is not obligated to honor anything which does not come out from his mouth. और जो एक ईमानदार है, विश्वासी है, उसे भी फिर परवाह नहीं करनी चाहिए जो प्रभु का वचन नहीं है। And a believer should not bother much if something is not according to the word of God. A believer should not take a great notice about it. क्योंकि वो आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं है जो बाहर का है। But it cannot really affect you, impress you, because it is really not the word of God. क्योंकि आपको जो ब्लेसिंग्स आनी है, जहाँ कर्ज आना है, वो सिर्फ प्रभु के वचन से ही आना है। Because all the things in the form of blessings or in the form of any curse which has to come, it comes according to the word of God. अब देखिए कि जो बारिश या पानी बीज को मिला, वही बीज निकल के आया। Like you see, when the seed was nourished by the water from the rain, then the fruit or the result which came out was according to the seed. और 11 आयत में प्रभु ने इसका दृष्टांत जो बोला था उसको साफ साफ करके बताया है। And a good exposition about this parable, which was described in verse 10, the Lord himself has declared and clarified it in the verse 11. अब 11 आयत में प्रभु ने बोला, कहता उस प्रकार मेरा वचन होगा। आमीन। And he says in the 11th verse, and it says, the word of God will be in the like manner. तो प्रभु का वचन किस प्रकार होगा? तो प्रभु ने बताया, मेरा वचन भी इस तरह सा होगा। आमीन। And in the like manner his word will be. This is proclaimed by God.
कि जो मेरे मुख से निकला होगा उसका चिन्ह निशानी ये होगी कि वो फेल नहीं होगा। आमीन। And he says, the word which comes forth from the mouth of God, there will be a sign that it will not fail. It must bring about the fruit. कि एक तो ये फेल होके नहीं आएगा वापस मेरे पास कि बोलेगा कि सॉरी कि जो आपने काम दिया था मेरे को वो मैं कर नहीं पाया। The word of God will not become void and come fruitless and come back to God that I could not produce any result. क्योंकि जिनको यूहन्ना की अंजील एक एक समझ आ चुका है उनको बिल्कुल क्लियर है कि परमेश्वर और वचन क्या है। The people who have clearly understood John chapter 1 and verse 1, they very clearly know about what is God and what is His word. कि जब परमेश्वर ने मुंह से कुछ शब्द निकाले हैं वो शब्द फिर अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। When God utters something from His mouth, they cannot be distinguished, they cannot be differentiated from His word. क्योंकि परमेश्वर जो भी मुंह से वचन निकालता है उसके साथ परमेश्वर का नाम होता है। And the word that comes from the mouth of God is associated with the name of God. परमेश्वर उसका जिम्मेदार होता है, परमेश्वर उस वचन के लिए इस वचन के साथ खड़ा होता है। God is responsible and God is obligated to approve that word. यानी वचन को ठुकराना परमेश्वर को ठुकराना होता है। And if we discard and disobey and not show any concern for the word, that means we are avoiding God, we are discarding God. अब जो लोग परमेश्वर का वचन ठुकरा देते हैं लेकिन परमेश्वर की स्तुति वर्शिप करते हैं वो व्यर्थ हो जाता है। Now, if we worship God and if we praise God, but if we reject the word of God, then we have rejected God. जो कि हमारे समय में इस अंत के समय में हम ज्यादा देख रहे हैं। As we can see it happening more and more in our time, in our days. जो तो प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन है लोग वो ठुकरा रहे हैं। The word which came out from the mouth of God, people are rejecting it. लेकिन परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। But they claim to have faith in God and they claim to be praising God. और जो मनुष्यों के मुंह से निकले हुए हैं रीति रिवाज परमेश्वर के नाम से उन पर वो बहुत कट्टर है। But in the name of God, if there are some traditions and rituals which are prevailing, that part they are very faithfully trying to obey. जिस तरह अभी आज एग्जांपल दी थी भाई ने कि दसवंध के ऊपर Like we just saw an example, an illustration, we were speaking about the paying of tithes in the church. परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है कि जिसकी जितनी अपनी श्रद्धा है मन की तैयारी है उतनी खुशी से दे। The word of God in the New Testament church says that as you have been prospered and whatever you can happily and willfully, cheerfully give, you must give that. अब मनुष्यों ने अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोल के कानून बनाया कि अगर आप टाइट नहीं देंगे आपको सल्वेशन नहीं मिलेगी। Like a lot of people in the churches, they proclaim in their own statements the word which comes from their own understanding, their own mouth, that if you haven't paid your tithes, then you are refrained from being saved. अब देखिए कि इनमें दोनों में से एक जो है वो तो प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन है, एक मनुष्यों के मुंह से निकला हुआ। Like, see, out of these two statements, one is the one which comes from the mouth of God, and other one has been proclaimed by men. तो दो ऑपोजिशन कॉन्ट्राडिक्शन जो बातें होती हैं वो दोनों सत्य नहीं होती, दोनों झूठ नहीं होती।
Now you see, if there are multiple statements, like two statements or more than one statement, that the both cannot be wrong and both may not be right necessarily. तो उनमें से हमेशा एक सत्य होता है, एक झूठ होता है। If there are two entities, if there are two statements, then one could be true and one could be a lie. पर एज ए गुड बिलीवर हम हमारा फाइनल ऑथोराइजेशन क्या है कि साबित करने के लिए, मानने के लिए कि क्या सत्य है क्या झूठ है। Now we have to have some final authentication to certify that which is lie and which is the truth. क्या चर्च है, जहाँ प्रीस्ट है, जहाँ पास्टर हैं, जहाँ हमारे चर्च के प्रॉफिट हैं, Are these the people holding the offices in the church as pastors and prophets and priests, or as the church itself? एक बड़ी गिनती है जिनके लिए फाइनलाइज उनके पास्टर हैं, उनका मिशन डिनोमिनेशंस है, उनका चर्च है, कि जो उन्होंने बोला वही फाइनल होता है। There is a large number of the group of people. For them, their church and their pastor and their preacher is the authority. और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पवित्र बाइबल, होली बाइबल इज फाइनल। And there are very few in number for whom the Bible, which is the word of God, is the proper authentication and authority. तो ये लोग जिनके लिए बाइबल फाइनल ऑथराइजेशन है, पर क्या ये अपनी विजडम से इतना समझ करेक्शन कर पाए? The people who claim that Bible is the final authority, how do we take it? Is it that their own wisdom has taught them that the Bible is the authority? अ, ये सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से ही होता है। This can happen only by grace of God. कोई भाई बहन जिसको सही रेवलेशन मिल गया, ये प्रभु की अनुग्रह से हुआ, कोई अच्छे कर्मों से नहीं हुआ। Any brother and sisters who are on the right track and who have received the correct revelation, this is not by our own good works, not by our own wisdom, but only by grace of God. जो भाई बहन भी सच्चे कलाम में आ गया, करेक्शन हो गई उसकी, समझ लीजिए वो परमेश्वर की उस मेमने की किताब में उसका नाम होगा, जो बुलाया नहीं, चुना हुआ होगा। And you see, this person, this brother or sister or this believer who understands according to the word of God, in line with the word of God, by grace of God, and has a confirmation that his or her name appears in the Lamb's book of life. तो हमारे प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए बोला भी है, Our Lord has already declared about such people कि तुम लोग मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन टाल देते हो। that for the sake of, it has been said by our Lord, that for the sake of pleasing the people, for the sake of showing your understanding with the people of this world, you are rejecting the word of God. तो जो भी हम देखते हैं, चाहे ट्रिनिटी लगा लीजिए, चाहे क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये सब जो है रीति रिवाज जो हैं, ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं। और Now you see, these traditions like celebration of festival, keeping of the days, these are the traditions which have been done and made by the people of this world. और संसार इन्हें मनाने के लिए पूरा जोर लगाता है। And then the whole world compels them and forces them and convinces them to celebrate and keep these days. लेकिन जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, कोड हेड हो, चाहे लॉर्ड सफर हो, बैप्टिज्म हो, वो लोग ठुकरा देते हैं। Now you see, they reject the part which comes from the mouth of God, from the scripture, whether it is Godhead, understanding the Godhead, and doing the Lord's Supper, and other things which are according to the word of God, they reject that. तो ये आज से नहीं हो रहा, ये शुरुआत से ही होता आ रहा है। This is not new. This is not just started happening recently. This has been going on for a long time.
फर्क इतना है कि अब ये आखिरी समय है कि ये इस वक्त जो है अधर्म अपने शिखर पर है। Now, the only point here is that this is the end of the days and all these unrighteous activities are on the peak. एंटी क्राइस्ट जो है अपनी सारी ताकतों को, चाहे वो सफेद हो, काली ब्लैक हो, और लाल हो, पीली हो, उस वक्त पेल हॉर्स पे है, सारे रंग ले लिए उसने। The Antichrist today has taken the colors from all type of horses and converts it into a pale horse, and that is how what is prevailing now. लेकिन हमेशा से ही जो कह लीजिए गेम जो होती है, असली परमेश्वर चला रहा होता है। But you see, the real thing is in the hands of God. जो असली योजना होती है वो प्रभु की होती है। The actual plan belongs to the Lord. इसीलिए हमेशा ही प्रभु सफल हुआ है और होता है और हो रहेगा। That is why the Lord is perfected in all his activities and will continue to do so. तो आप शुरू से देखिए कि परमेश्वर जो कि हमारा बोलने वाला और सुनने वाला प्रभु है, Now you see the Lord who listens to us and who speaks to us. उसने समय समय पर अपना वचन दिया। Time to time he has spoken his word. और जो ईमानदार हुए उन्हें पता था कि वचन ही जो है वो यहोवा है। And those who are the believers, they very well understood that the word of God is God. लेकिन आप देखें कि एक तो परमेश्वर का वचन सिर्फ नबियों के पास आया। Now you see the word of God comes, we know the pattern, the word of God comes through the prophets. तो प्रभु भी जानता था कि हर इंसान उसका वचन ग्रहण नहीं करेगा। And God knows, God knew very well that all mankind will not receive the true word. इंसानों में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन का सामना कर सके। We don't have enough power as human beings that we can face the word of God. जब तक प्रभु ही ना किसी को तैयार करे, अनुग्रह ना दे, कोई भी इंसान उसके वचन का सामना नहीं कर सकता। Unless we receive the grace from God, we cannot face the word of God. तो हम इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है। निर्गमन 20 में अगर जाएं हम, If we go to book of Exodus chapter 20, we see a good example. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इजरायली ऐसे मेक बिलीवर खड़े हो गए जो कह रहे थे कि मूसा तू ही क्या ज्यादा रिलीजियस है, क्या हम कम है? हम भी That out of Israelites there were a group of people who came forward and they were challenging Moses that are you the only right one? Are you the only man of God? कि हम भी रिलीजियस हैं, हम भी उससे बातें कर सकते हैं। They said we are also equally religious. We can also talk to God as you talk to God. तो क्या ये कोई हर कोई मतलब परमेश्वर का वचन ग्रहण कर सकता है? क्या उसके पास जा सकता है? But was it true as the people were saying? तो हम जानते हैं फिर जब परमेश्वर वहां उतर के आया उस पहाड़ पर क्या हुआ। And we know what happened exactly when the Lord descended on that mountain. जो थोड़े समय पहले कह रहे थे मूसा को, डांट रहे थे कि हम ज्यादा धर्मी हैं, हमसे ही बातें करता है, वही बदल गए देखिए अब। Now you see, even these people, they changed sides. They turned their opinion, those who were talking something different before about Moses. अब देखिए निर्गमन 20 की 19 में वो क्या कह रहे हैं मूसा को। Now you see, what are they talking about in the 19th verse of Exodus chapter 20? कहते हैं कि मूसा तू ही हमसे बातें कर। They are asking Moses, Moses, you talk to us, you speak to us. यानी कि वो परमेश्वर जो है तुझे अपना वचन दे, फिर तू परमेश्वर का वचन तू हमें बता। That means let God speak to you and give his word to you, and then you talk to us, and we will receive that word through you. मतलब कि उन्हें पता चल गया कि दे आर नॉट एबल टू
कि वो लायक नहीं है कि वो परमेश्वर से सीधा वचन सुन सके। Now they realize that they are not able, they are not qualified, and they cannot speak directly to God and receive His word directly. तो प्रभु भी तैयार था कि आ जाओ फिर भाई, किस किसने मुझसे मिलना है, सुनना है भाई मेरा वचन, आ जाओ। And the Lord was challenging them to come forward and do how they want to do it. तो जब आया है परमेश्वर, ये सब आ गए हैं, डर रहे हैं। Now, when the Lord God came forward, then these people were scared. They had a fear upon their mind. अब वो कह रहे हैं कि जब मूसा तू हमसे बातें करेगा ना, तू वचन देगा, तब हम सुन सकेंगे। Now they say that to Moses, who is their prophet, they are telling him that now we realize that only when you talk to us, then we will be able to grab the word of God. अब इनके पास क्या कान नहीं थे? Did they not have the ears otherwise? इनके पास थे। They had. जैसा प्रभु कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। As the Lord has declared in His scripture that all those who have the ear, let them hear what the Spirit tells the churches. क्योंकि अभी भी बीच में बहुत सारे ऐसे थे जिनकी जमीन जो थी अभी अच्छी जमीन नहीं थी। Now, there were few amongst them were such that their ground was not well prepared. लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप, मोसेस परमेश्वर के साथ बातें करता है। Now, see on the other side, Moses is talking directly to Lord God. क्योंकि प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया, उसका पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिया, उसे चुना हुआ था। देखिए तब जाके मूसा वो क्लियर कर पाया एक टेस्ट। Moses could do this because he was the chosen one, the elected one from God, and by grace of God, he received the word of God and he understood it. अब इजरायली कह रहे हैं कि ऐसा ना, परमेश्वर हमसे बात ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे। देखिए आप, Now they are saying that it should not be so, that Lord should not talk directly to us because we cannot face him and we will die. यानी कि परमेश्वर ना हमें बोल दे, वचन दे, बोले और हम मर जाएंगे उससे। देखिए आप, Now they say that if the Lord God speaks to us directly, we will die. They were so scared. देखिए एक तरफ जो है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन जीवन दे रहा है। Now you see, one side, this is a life-giving word coming from God. और दूसरी तरफ वो मौत भी दे देता है। And you see the other side, what happens? मोसेस उसी वचन से जीवन पा रहा है और ये मरते मरते बच रहे हैं। Moses is receiving life from the same word which comes from the mouth of God, and this group of people, they are not ready to face this word, same word, and they fear that they will die. तो वचन जीवन भी देता है, वचन मारता भी है। So the word of God is the giver of life. At the same time, people can die because of the same word. जिस तरह हम देखते हैं कि वही पानी देखिए बचा भी गया, वही पानी डुबो गया। Now you बस see, the same water could save them, was responsible for their salvation and life, but the same water was source of their death. अब सच्चे परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन का ये सही ईमान वाले सामना नहीं कर पा रहे। Now you see the true word of God, which is coming from mouth of God, that these people, these worldly people, were not able to face it. थोड़े समय पहले हमने देखा इनका ईमान कैसा है। ये मूसा से लड़ रहे हैं कि तू ज्यादा धर्मी है, हम भी And a ज्यादा। while ago, we observe in the word of God that how they are behaving, how they are treating Moses. They are in conflict. They are in argument with Moses.
ये वो एक विश्वासियों की भीड़ है जो अपने आप को ज्यादा रिलीजियस मान रही है, बल्कि एकमात्र सच्चे नबी को ठुकरा रही है। Now, this is a group of so-called believers that they think they are very wise and they everything they say and understand is correct, but they are rejecting the true prophet. एक तरफ सचमुच में सच्चा ईमानदार नबी है, दूसरी तरफ भीड़ ये खड़ी है। On one side, we know that there is a true prophet. On the other side, this is the group of so-called believers. तो आज भी जो है हालात ऐसे ही हैं। Even today, the situation is such exactly. तो आज भी देखें कि आप अगर निकलते हैं, उनको बताते हैं एक सच्चे परमेश्वर के बारे में, लॉर्ड सफर हो सच्चाई में दसवंध की, तो देखिए मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो आपके खिलाफ होते हैं। Now, you see, in today's times, it is happening likewise that if you are explaining and teaching people and telling people from the scriptures about the true word of God, then they come into disagreement with you and they reject it. तो जो पॉलिटिकल माइंड होता है, चाहे कोई भी हो, पास्टर हो चाहे कोई हो, जिसमें पॉलिटिकल माइंड है वो मेजोरिटी की तरफ जाता है। And the political mind and the mind which is the mind of the world, it will be drawn and it will take the side of this world. तो जो पॉलिटिकल इंसान है वो भी देखेगा कि कौन सा चर्च बड़ा है, किसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं, वो ठीक है। The politically minded person will give preference to such a church which is in large size and where more people come and congregate. लेकिन सत्य जो है वो शुरू से ही बड़े पतले रास्ते से गुजरता आ रहा है। But the truth is always directed through the narrow way. अब मोसेस कई बार अकेला पड़ा। Many a times, Moses felt that he is left alone. तो ये भीड़ हर थोड़ी देर बाद उसे घेर के खड़ी हो जाती थी। And after a little while, every time, this crowd of so-called believers will go around him and will try to challenge him. तो परमेश्वर का वचन, उसकी बारिश, उसका मन्ना बटेरे सबके लिए आ रही थी। But you see, the spiritual manna from heaven was coming for everyone, not for only select group of people. लेकिन कुछ लोग उसके बावजूद भी वो ब्लेसिंग्स नहीं पा पाए। But even after this, many people could not receive that blessing which was coming for everyone. और जो सांसारिक गुलामी से उन्हें निकाला था मिस्र की, इजराइल की धरती पे पहुंचाना था, एक सफर था। And there was a journey they were going through that they had to be taken out from the bondage from the Egypt, and they were on their way towards Israel. और वो बहुत सारे अपने निशाने की पहुंच नहीं पाए, उस दौड़ में फेल हो गए। And many could not reach and reach the goal for which they were doing the journey. अब दूसरी तरफ देखिए, बहुत कम गिनती है जोशुआ कालेब जैसी, Now जिन्होंने you see, there is a very small number like Joshua and Caleb. उन्होंने परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी कि परमेश्वर हमारे साथ है, डरो न। They respected the word of God and they knew the Lord God is with them. अब हर एक समय में परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन दिया। The Lord God has provided His word in all times to the people in all situations. जब अपने लोगों को गुलामी से बाहर निकालना था, तो एक समय आया कि इजरायलियों को बाहर निकालने का एक संदेश देना था। Now, there was a time when a message was needed to bring out Israelites from the bondage of slavery.
और जो उस समय का जो परमेश्वर का संदेश वचन था वो एक्सोडस था, निर्गमन था। And then the message of that time was the Exodus, that means going out. तो प्रभु ने मूसा को उस समय वचन दिया कि समय आ गया कि अब मैं अपने लोगों को गुलामी से निकालूंगा। That time, God gave this message through his prophet that now the time has come that I must bring out my people from this bondage. तो ये उस समय का संदेश क्या बनता है कि निर्गमन का संदेश। Now, the message entitled at that time was the message of Exodus, that means to go out. तो प्रभु ने अब्राहम को भी जब देखा कि वो भी अपने आसपास गलत शिक्षाओं में अब फंसा हुआ है, उसको भी अब एक्सोडस करना है, निर्गमन करना उसका। Now, there was another time, another situation when God realized and God saw that even Abraham was engrossed and engulfed and was involved into the wrong teaching and the wrong traditions and wrong methods. Then he also needed an exodus. So God prepared the exodus for him. तो एक्सोडस हो रहा है, इजरायलियों का गुलामी से हो रहा है, अब्राहम का गलत शिक्षाओं में से हो रहा है, पर एक्सोडस निर्गमन हो रहा है। Now, see the process of exodus, that means the process of going out, the process of being freed from a bad situation is happening in the case of Israelites and also in case of Abraham. उसके बाद देखिए आप सारी बाइबल में समय समय पर अपना परमेश्वर ने मैसेज दिया। Now, see, time to time, our Lord God has provided and given this message of his message to his people. अब वो मैसेज किसके पास आता रहा है? परमेश्वर के नबियों के पास। And now this message or these instructions have been coming through to the people of God through the prophet. और वो नबी जो थे बाद में परमेश्वर के उस वचन को अपने कलाम में, तोरा में, शरा में लिख लेते थे। Now, those prophets used to write those instructions and that word and those commandments in the book of law to be passed on to the people. लेकिन आप ये देखें कि जब जब परमेश्वर का वचन नबी के पास आया, तब तब लोगों ने उसे ठुकराया। Now, as many times we see in the pattern that was being done there, that whenever the word of God came to the prophet, the people who were supposed to hear and accept it, they rather rejected that word. यहाँ नास्तिकों को नहीं हम लेंगे, अच्छे खासे विश्वासियों ने ठुकराया। Now, here we are not talking about atheists who don't believe in any God, but these are the people who believe in God and they call themselves religious people and the believers. They are the people who rejected it. अब पूरी बाइबल भरी हुई है, लेकिन अब हम सबसे बड़ी उदाहरण हमारे पास फिलहाल यिर्मयाह नबी की है। Now, you see, the whole Bible is full of such examples, but one of the great examples is of the prophet Jonah. यिर्मयाह को परमेश्वर ने अपना वचन दिया कि मैंने तुझे चुना है, अब तू वही बोलेगा जो मैं बोलूंगा, वही जाएगा जहां मैं भेजूंगा। And now, God told this prophet that I have selected you, I have done your election, and you will only go wherever I will send you. अब परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है यिर्मयाह के लिए, वो वचन यहोवा है, परमेश्वर है। Now, the word of God which has been assigned to this prophet, that itself is Jehovah, that itself is God. और ऑलरेडी वो धरती जो है विश्वासियों की धरती है, इजराइलियों की धरती है, जो विश्वासी ईमानदार लोग हैं। Now, already that land belongs to the believers, the Israeli people. और उनके पास ऑलरेडी इब्राहिम, इसहाक, याकूब और नबियों की लिखी हुई किताबें हैं धार्मिक। They already had the books written by the prophets from the Old Testament. तो अब यिर्मयाह जा रहा है, इजराइलियों को कह रहा है कि यहोवा यूं फरमाता है। Now, Jeremiah, prophet Jeremiah goes and speaks to Israelites and says, Thus saith the Lord.
अब देखिए कि जो विश्वासी है वो ही ठट्ठा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि तू कल का लौंडा नौजवान हमें बता रहा है। Now you see these Israelites calling themselves believers are making a mockery of the statements of the prophet and trying to tell him, you are such a young man, and do you think you're qualified and you're senior enough to tell us these things? हालांकि माँ ने भी बोला था शुरुआत में कि परमेश्वर, मैं नौजवान हूँ, लड़का हूँ, मेरे से कहाँ जिम्मेदारी संभाली जाएगी, पर परमेश्वर ने कहा कि मैंने भेज रहा हूँ, तू जाएगा बस, आमीन। Now, Jeremiah himself realized that he was very young and he was not properly matured to take this responsibility, and he pleaded to God, but God told him, no, you will do the job because I know I am sending you. अब देखिए, मूसा को जब बोला कि मूसा ने कि मेरी परमेश्वर से बात हुई है, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, इजरायली मानने को तैयार नहीं। Now, you see, even in the case of Moses also, when Moses came and declared that I have been sent by God, then Israelis behaved in the same manner. अब यिर्मयाह भी निकला है, वो कह रहा है मुझे परमेश्वर से बात हुई है, वही लोग मानने को तैयार नहीं उसकी। Now, the people in the similar case are not ready to accept Jeremiah as the prophet bringing the word of God in the same manner. और उल्टा उसका देखिए, अपना परिवार खिलाफ, उसके दोस्त खिलाफ, रिश्तेदार सब खिलाफ, उल्टा सब दुश्मन बने। In case of this prophet, all his family, his friends, and all his family members and all his group, they went against him. तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को जाके तू वचन सुना। वो पहले लोगों ने वचन ठुकरा दिया, जो आम इजरायली थे। And see, earlier also the Israelites had rejected this word, and again the prophet was told by God to go and teach this word. तो प्रभु ने कहा अब अगली बार तू राजा के पास जा, जो इजराइल का राजा है, मैंने राजा बनाया है, उसके पास लेके जा मेरा वचन। And he says, okay, now you go further to the king instead of these people and take this word to that king. तो राजा भी बड़ी बुरी तरह, मतलब ठट्ठा करता है, मजाक उड़ाता है, परमेश्वर के वचन को The फेंक king देता है। also makes a big mockery about the word of God when the word is sent to him. अब परमेश्वर ने कहा कि अब तो भाई मेरे जो अपने सेवक याजक पास्टर लोग हैं, उनके पास लेके जा मेरा वचन, जो सारा दिन मेरी सेवा कर रहे हैं। Then he instructed him, now go to those people, those who are my servants, those who are serving me, and take this word to them so that they should hear it. तो जहाँ सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत होगी, रिस्पेक्ट मिलेगी प्रभु को और प्रभु के भेजे हुए दास की, वहां सबसे ज्यादा बुरा सलूक हुआ। Now you see, wherever it was expected that the word will be most accepted and listened to, those were the places, those were the situations in which the word was most rejected. तो बाकियों ने तो क्या भी नहीं था। अब जो याजक थे उन्होंने उसे चांटा भी लगा दिया। And he was even slapped by some of the people who were the leaders in that congregation. तो प्रभु ने कहा कि तुम इजराइलियों ने तो बचने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा अब तो। Then the Lord God was really sad about this, that you Israelites, how much I'm trying to correct you, but you are not, by this behavior, you are not living any way that you can be saved. तो आप देखें कि जब जब परमेश्वर का संदेश आया है तो लोगों ने उसे ठुकराया है। Now you see how many times and whenever the word of God has come to the people whom God wants to save, they have rather rejected his word every time. तो ये बहुत दुख की बात रही है। Now, this is something which is very painful. और अभी इसी तरह चल रहा है। And right now, this is going on in the same manner even today. अब ये
सबसे बड़ा सवाल है कि अब जो हम रह रहे हैं 2025 में, अब प्रभु क्या कर रहा है? Now the question comes, when we are living in these times, we need to examine what is the Lord doing today. क्या हमारे समय के लिए प्रभु का कोई संदेश नहीं है? Is the Lord not having any message, any instruction, any orders for this time for us? अब प्रभु का वचन तो हमें ये बताता है कि ये संसार ऐसे ही नहीं चलता रहेगा। The word of God clearly tells us that the world will not continue in this manner. कि इसका एंड है, अंत है संसार का। There is coming an end to all things which is happening in this world today. तो प्रभु ने आखिरी संसार को के लिए एक मैसेज रखा हुआ है, संदेश रखा हुआ है। Now the Lord has kept his word for the last age, for these end times, for his people. और प्रभु ने इस संदेश को नाम जो दिया है वो एंड टाइम्स मैसेज दिया है। And the Lord has proclaimed it under the title of the end time message. अब जो एंड टाइम है मैसेज, वो प्रभु के बाहर का मैसेज नहीं है। Now the end time message is not the message which is just outside from the word of God. ऐसा नहीं है कि बाइबल से बाहर का मैसेज है। It is not so that it is just outside the Bible, something new. और ना ही जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये नया मैसेज है जो सिर्फ भाई ब्रानम के द्वारा आया। And neither it is so that people think, oh, this is absolutely a new, very strange message which was proclaimed and brought in only by Brother Branham. ये एंड टाइम का जो मैसेज है ये ऑलरेडी बाइबल के अंदर का ही मैसेज है। This message, which seems very strange and new, it is from nowhere except it is already present in the Bible. ऐसा नहीं है कि सारा मौके पे तैयार किया प्रभु ने और भाई ब्रानम को दिया। It is not so that the Lord just prepared it afresh, a new message, and gave it to Prophet Branham. इसीलिए ये एंड टाइम डिनोमिनेशंस नहीं है। That's why this message for this end time is not a denominational message. डिनोमिनेशंस का मतलब कि जो बाइबल से बाहर है। The word denomination means anything that belongs to outside the Bible. अब एंड टाइम जो है, जो वचन है, जो मैसेज है, ये बाइबल का मैसेज है। The message which we call as the end time message, this is very much so the message from the Bible. प्रभु तो ये मैसेज जो है बहुत पहले से बताता आ रहा है कि अंत होगा, खात्मा होगा, 1000 साल राज्य आएगा। The Lord has already proclaimed and written this message in the Bible and has been given in the form of prophecy and teaching that the end of the world is very near. तो प्रभु ने एंड टाइम मैसेज तो दानियल को भी दिया हुआ था। And this message was given even to the prophets, the Old Testament. तो प्रभु ने कितना क्लियर बताया कि दुनिया में कौन कौन से राज्य उदय होंगे, आखिरी राज्य कैसे, पांव की वो दिखाई, उंगलियां दिखाई, पशुओं में अलग अलग तरीके से प्रभु ने दिखाया आखिरी राज्य कैसा होगा। And God had clearly proclaimed it to Prophet Daniel, telling him and what kind of persons and what kind of parts of the person's body and what kind of kingdoms they will be and how to identify them. तो प्रभु ने बहुत बार जिक्र किया एंड टाइम की, अंत के समय में ऐसा होगा, अंत के समय में ऐसा होगा। तो प्रभु ने तो बहुत बार जिक्र किया है इस मैसेज का। The Lord proclaimed already and announced that how this message will be and what will be happening in the times of the end.
तो प्रभु बहुत बार बाइबल में बताता आया है कि अंत का एक समय आएगा, अंत का समय आएगा, एंड टाइम में ऐसा होगा। The Lord has already been telling and proclaiming that there will be a time for the end time, and such things will happen in the end time. और दानियल पूछता रहा कि प्रभु, जो तूने मुझे इतना कुछ दिखा दिया है, अब उसका मुझे अर्थ भी बता दे, उसका रेवलेशन भी दे। Now Daniel asked the Lord God that, God, you have shown me so many things, you have told me so many strange things, but why not you should now tell me the meaning? Why not you should reveal this mystery upon me? और इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। Now this is something which needs to be read. और दानियल की किताब 12 अध्याय में, If we go to the book of Daniel and chapter 12, और उसकी शुरू से ही मैं पढ़ रहा हूँ, and I will read from the book of Daniel chapter 12 from the beginning. उस समय मिकाइल नामक एक बड़ा प्रधान, जो जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक ना हुआ। परंतु उस समय लोग, तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वो बच निकलेंगे। Verse 1 and 2. आया ब्रो, ओनली वन ब्रदर। Okay. Daniel chapter 12 and verse 1. At that time, Michael shall stand up, and the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble, such has never since been. There was a nation even to that time, and that time your people shall be delivered, and everyone who is found written in the book. Amen. अब देखिए, प्रभु उसे एंड टाइम के बारे में बता रहा है Now you दानियल see, को। the Lord is explaining about the end time to the prophet. पर उस समय में दानियल के लिए ये सारा कुछ ही भेद है, पहेली है। Now all this is absolute mystery for Daniel. तो दानियल, अब देखिए 8 आयत में दानियल की इच्छा हुई जानने की। Now see, in the 8th verse, the Daniel wanted to know the truth. अब आप समझे कि दानियल इज ए वेरी गुड बिलीवर। Now you see, we understand that Daniel is a good believer. और एक अच्छा विश्वासी जो होता है, उसके अंदर भूख और प्यास कितनी होती है परमेश्वर का प्रकाशन लेने की। आमीन। And now you see a good believer, how much he is anxious or how much he is willing to receive the truth and the revelation of the Word of God. मैं ये बात सुनता था परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? अंत फल क्या होगा? And when he tried to know that what will be the end of such things, what will be the end result of such things. अब उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए। देखिए आ गया ना मैसेज, एंड टाइम And के लिए। now he said to Daniel, Daniel, you just go away because these things are meant to be for the end times. अंत समय के लिए क्लोज है, बंद है, और ऊपर इसके क्या लगा दी? मोहर। And these things are sealed for the end time. अब देखिए, इन मोहरों को खोलने की ताकत किसी भी इंसान में, पास्टर में, बिशप में, पोप में नहीं है। Now you see, the seal which has been placed upon this message, the end time message, no one is empowered to break open the seal. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम जानते हैं कि ये मोहरें कब खुली, कैसे खुली, ये हम सब जानते ही हैं। And now we know the whole sequence, that how these seals were opened and when they were opened.
पर ये खुलनी कब थी? अंत के समय में। And this had to be opened only in the end time. लेकिन किनके ऊपर खुलनी है, अब ये बड़ा सवाल है। Now, on what kind of people, on which people will this mystery be revealed? अब प्रभु ने बता दिया कि किन पर खुलेंगी, किन पर नहीं खुलेंगी। And the Lord already disclosed that upon whom this mystery will be opened and upon whom it will not be opened. 10 आयत में प्रभु ने बोला, In the 10th verse, the Lord says, अब इस पर ध्यान देना आप। now let us ponder, let us pay attention to the 10th verse of Daniel chapter 12. बहुत लोग अपने अपने को निर्मल करेंगे और उजले करेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। And there will be many will be purified and made white and refined, but themselves. अब कैसे शुद्ध होंगे, कैसे निर्मल होंगे, कैसे उजले होंगे? Now, how will they be purified and how will they be refined or cleaned? वचन के जल के स्नान से। Now they will be bathing, they will take bath, they will be cleaned by the water of the word of God. कौन से वचन? वही वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला होगा। Which word? The word which comes from the mouth of God. अब वचन कहता है कि अपने पापों की तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम्हारे पाप जो हैं साफ हो जाएंगे। And the word of God says that you must believe and repent of your sins and be baptized in the name of Lord Jesus Christ, then you will receive the remission of your sins. ये तो रहा परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन। आमीन। This is the word which comes from the mouth of God. और प्रभु इसका ही जिम्मेदार है। And the Lord is responsible for this word. और जो भाई बहन इसको विश्वास करके पूरा करेगा, प्रभु अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। And the one who will accomplish this, obey it, then the God is obligated to fulfill it in the life of that person. अब इसके बाद का तीसरा, दूसरा, चौथा बपतिस्मा छिड़काव वाला, वो सब प्रभु के वचन से बाहर हैं। And all other type of baptisms of different kinds, they are not included in the instructions of the word of God. प्रभु उसका जिम्मेदार नहीं। The Lord God is not responsible and obligated for that. अब जब वचन ही सही नहीं लिया उन्होंने, तो फिर ना ही उजले हुए हैं, ना स्वच्छ हुए हैं। वो उनके वहीं पर वहीं खड़े हैं वो। Now, as long as they have not received the true word, how can they be cleaned and sanctified? अब जिन भाई बहनों ने सही से वचन को समझा, तौबा सही की, प्रभु के वचन के मुताबिक अपना जीवन किया, वो प्रभु ने शुद्ध किए। आमीन। Now, those who made their life according to the word of God, received the word and repented and obeyed it, they will be blessed. और प्रभु क्या देगा? उनकी इस कार्य के कारण प्रभु उन्हें गिफ्ट देगा, खुशी से, रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। And now, those who will do it willfully and earnestly and honestly, the Lord will give them the revelation and reveal these mysteries upon them as a reward. जब हमारे हुई, हमने कलाम पूरा किया, तो प्रभु ने धीरे धीरे कर करके अपना रेवलेशन हम पर खोलता गया। हम रेवलेशन प्रकाशन में बढ़ते गए। As we have obeyed and believed the Lord, by and by, slowly, He has been revealing His word to us and given His revelation. और आज देखिए कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब प्रभु ने, जो दृष्टांतों से भरा हुआ पवित्र शास्त्र है, प्रभु ने पूरा खोल के रख दिया हमारे आगे। आमीन। Now you see, by His grace, the Lord has revealed and exposed all the mysteries which are written right from Genesis to Revelation to us people, because we believed it and we made ourselves humble, we prepared our ground,
to receive the word. अब प्रभु ने दूसरी कैटेगरी भी साथ में ही लिख दी, बताई है। He said that he has done everything for us. परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे कंटिन्यू, और But दुष्टों में those से who are evil, they will stay evil. दुष्टों में से कोई भी ये बातें नहीं समझेगा। And the one group that is the group of the evil people, even none of them will understand this truthful word. तो यानी एक कैटेगरी वो भी है जो इस रेवलेशन को नहीं समझेगी। Now you see, there are people, they will not understand, they will not comprehend this revelation. तो क्या हम समझाना बंद कर दें? क्या प्रभु समझाना बंद कर देता है? So shall we stop paying any attention that we don't understand, or the Lord will stop that he won't make us understand? तो हम लोग दिन रात कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे पास पड़ास हो, रिश्तेदार हो, उनको पूरी कोशिश से हम ये कलाम सुनाने की कोशिश करते हैं कि We ये earnestly make an endeavor, we earnestly make an effort to search ourselves and understand it ourselves and make it understand to our people, our nearby people, our friends, and our believing friends. कि ये आज के समय का संदेश है, प्रभु का एंड टाइम का संदेश है, अंत समय का। Now, this is the message that is the message of the hour for today. तो कुछ लोग आमीन भी कर जाते हैं, कुछ लोग बुराई भी करते हैं। Many people say amen, and many people even criticize. पर प्रभु क्यों बोलता है जब उसे पता ही होता है कि ये इन लोगों ने ठुकराना है? So, why does God send them out, or why should God send out that word to them when God knows that these people are going to reject it? तो प्रभु तो पुलुस को भी बता देता था कि उस नगर में मेरे लोग हैं, उस नगर में मेरे लोग नहीं हैं, तेरे साथ बुरा सलूक होगा, तुझे मारा जाएगा। तो प्रभु रोकता थोड़ी था, उसे भेजता था, जा। Now you see, even Paul knew that if he goes to a certain city and he will be treated badly, people will beat him and try to kill him, but still he would go. But the Lord will still send him. Go. और जहाँ कलाम नहीं स्वीकार करते थे लोग, पुलुस बाहर आके गांव के मिट्टी झाड़ता था पांव की, और कहता था कि तुम्हारा खून अब तुम्हारे सर पर हो, मैं निर्दोष हूं। Now, even though Paul used to go and there will be people who will reject his word, who will reject the word of God, the message which he's taking, and Paul, when he comes off from their city, he would even clear off the dust of that city from his feet, and he will tell them that now there is no blame on, I am blameless from your blood, but your own blood will be upon your head. तो मत्ती 24:14 के मुताबिक कि ये आखिरी में अंत समय का जो मैसेज है, सब जातियों पर प्रचार किया जाएगा, फिर अंत आएगा। According to Matthew 24:14, this gospel of the good news will be preached to all the ends of the world. और जो इंसान प्रभु के चुनाव में होते हैं, मेमने की किताब में हैं, उनके नाम मेमने की किताब में लिखे हुए हैं, वो आमीन कर जाते हैं। And those whose names have been written in the Lamb's book of life, they will accept it, honor it, and say amen. और जो लोग बुरा बोलते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उनकी भी किताबें लिखी जा रही हैं। And those who are otherwise, those who are rejecting and not agreeing to, even in their books also, this thing is being written. हमारा प्रभु जो है वो न्याय में धर्मी प्रभु है। Our Lord is a very, very righteous Lord. कोई भी इंसान जजमेंट वाले दिन प्रभु की न्याय में उंगली नहीं उठा सकता। And a man cannot raise finger on the judgment when he is on his judgment seat. प्रभु जानता है हम इंसानों की चुस्त चालाकियों को, सबको। And the Lord knows all the cleverness and all the crookedness that we have.
as human beings. नहीं तो लोग उस वक्त बहाना बना देंगे कि प्रभु तू एक बार हमारे पास भेजता तो थे ये संदेश, हमने तो उसी वक्त मान लेना था, तूने भेजा The ही नहीं Lord, some people will make an excuse and then will blame God. Lord, you should have sent this word to us. We should have accepted it straight away. We would accept it. प्रभु उन्हें दिखाएगा उनकी किताबों में जो लिखा कि इस दिन इस तारीख को मैंने अपने इस बच्चे को, अपनी इस बेटी को तेरे पास भेजा था, लेकिन तूने बहुत बुरा सलूक किया। And the Lord will reveal it to them and disclose them and show it to them that, look, on such and such day, such and such hour, I sent a man who is my witness, and I sent him to you, and you rejected the word what he brought. लेकिन आज जो दुख उठा रहे हैं वो उस वक्त प्रभु के साथ बैठकर उसके सिंहासन पर न्याय करते होंगे। The one today who are suffering and are facing challenges from this world, but they are in obedience to the word of God, that day they will be sitting on the throne with the Lord. इसीलिए लिखा बुद्धिमान है वो ही समझेंगे। Say again, brother. जो बुद्धिमान है वो ही समझेंगे। Now he says those who are wise enough, only they will understand this. और प्रभु कहता है कि मैं उस पर दृष्टि करूंगा जो मेरा वचन सुनकर थर थर कांपता है। And he says, the Lord says that I will look at him, I will have compassion on such a person, one who obeys my word. तो प्रभु ने हर युग में हर समय में अपने मुंह से संदेश दिया है। The Lord has provided his word to us in all ages and all time. और नूह का संदेश और हमारा संदेश सिमिलर है अब। And then he has given us the word of God in different times. प्रभु ने नूह को बोला कि अब अंत करने का समय आ गया है, तू किश्ती बना, और उसने सबको मैसेज दिया कि अंदर आ जाओ और बच जाओ। The Lord spoke to Prophet Noah in the book of Genesis that now the time of the judgment is going to fall upon this earth, so you construct an ark and call my people, all the faithful people, into it. प्रभु यीशु ने कहा अंत का समय नूह के दिनों के जैसा होगा। And our Lord Jesus Christ said that this time of the coming of the Son of Man will be like the days of Noah. आप वचन दे रहे हैं सबको कि बाइबल के वचन की सच्ची किश्ती में आ जाओ और बच जाओ। बहुत सारे लोग ठट्ठा मजाक उड़ा रहे हैं। And when we say that let us all come to the house of Lord and come to the message of the hour and be with the Lord and be in his family, be in his body, then a lot of people make a mockery and they laugh. लेकिन हम अपना काम करते जाएं, आखिरी तक हमें ईमानदार रहना है। बाकी प्रभु जानता है कौन उसका है कौन नहीं है। So we know we have to do our job. We have to continue to work as the Lord has instructed us, and leave the other things to those people, because God knows those who belong to Him. तो प्रभु आप सभी को इस छोटे से संदेश के द्वारा बहुत सारी आशीष बरकत दे। May the Lord bless you with this small instruction, with this small lesson. अगला समय मैं भाई देता हूँ। And now we continue further as we come to the close of this meeting. Thank you, Brother Jaswinder. May God bless you. May God be praised for His word and what we have learned, that the word which comes from heaven like a rain, and the seed which is the word of God, in order to bring forth the results, the fruits, we have to prepare our ground, we have to prepare our hearts and receive the word, which is the word of God, which comes as a good rain from the heaven, and then it will bring fruits and results in our life. And unless we produce fruits in our life, then God will not accept us. God is looking for fruits. He is not only looking for other things, He's just looking for the fruits. Because if the seed is right, ground is right, then the fruit must come. So we thank God for this. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए, कि वो वचन जो कि बीज है,
जो प्योर बीज है, जब वो अगर हमको प्राप्त होता है विश्वास के द्वारा और हम अपने हृदय रूपी जमीन के ऊपर उस वचन को स्वीकार करते हैं, तो उसके अंदर फल लगने लाजमी है। और हमारा परमेश्वर उन्हीं फलों को देखना चाहता है, और वो उन्हीं लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो कि फलदायी वृक्ष के समान है, जिनके जीवन में फल लग रहे हैं। और ये वो फल हैं जो पवित्र आत्मा के फल होते हैं, जो हमारे जीवनों में लगते हैं। ये तब लगते हैं जब हम उसके वचन को एक्सेप्ट करते हैं विश्वास के द्वारा, और पश्चाताप करते हैं अपने जीवन से, और उसके जीवन में अपना जीवन उसके जीवन के अनुसार उसके उसके अनुसार बनाते हैं। तभी हम उस राज्य में और उस सिंहासन के अधिकारी होंगे जिस पर कि वो अपनी ब्राइड को बिठाएगा, जिनकी खातिर वो आ रहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। अब हमारी आज की सभा यहाँ पर समाप्त होती है। प्रभु का हर चीज के लिए धन्यवाद हो। अब हम प्रार्थना करेंगे भाई सुरेंद्र के द्वारा, और इस भाई सुरेंद्र के साथ प्रार्थना करेंगे और इस सभा को समाप्त करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस यू ब्रदर। यू। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए खुदावंद में जो हमारे को आज का स्वर्गीय मन्ना खिलाया है, हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आसमान और जमीन के मालिक, हमारे निज उद्धारकर्ता, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, तेरे ऊंचे और श्रेष्ठ नाम में हमारे सर तेरे हुजूरी में झुके हुए हैं। शुक्रगुजार हैं प्यारे बापा आसमानी, एक और दिन के लिए और इस समय के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया प्रभु, ताकि तेरे बच्चे प्रभु जी दूर दूर से प्यारे पिता एक मन एक चित होकर प्रभु इस स्थान पर, इस जूम प्लेटफॉर्म पर प्रभु यीशु तेरे नाम में इकट्ठा हो सके। प्रभु प्यारे बाप आसमानी, तेरा शुक्र करते हैं तेरी दया और करुणा के लिए जो हम पर बनी हुई है प्रभु, क्योंकि अंत के समय में तेरे नबी के द्वारा हमें मैसेज मिल चुका है प्रभु, जो हमारे समय का संदेश है, अंत के समय का संदेश है प्रभु। हम उन सब बातों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब तू चाहता है हम तैयार हो सकें प्यारे बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। रोज बरोज प्रभु हमें तू अपने मन्ना से खिलाता है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने अपने सेवक के द्वारा प्रभु जी अपना स्वर्गीय मन्ना हम तक पहुंचाया है प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, हमें ऐसा हृदय और स्थिर आत्मा प्रदान कर प्रभु, ताकि प्रभु जी तेरा वचन हमारे हृदयों में राज्य करे प्रभु और वास करे प्यारे पिता, और हम गलतियों 5:22 के अनुसार प्रभु उन फलों से लद सकें प्यारे बाप आसमानी, जिनको लेने के लिए प्रभु, जिसको लेने के लिए तू आने वाला है प्यारे प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, अब समय नहीं है प्रभु, तेरा वचन हमें साफ साफ बताता है प्रभु, तेरा वचन हमें वार्न करता है प्रभु यीशु मसीह कि अब समय नहीं है, तू बहुत जल्दी आने वाला है, वरन तू द्वार पर है प्यारे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू उन बच्चों को जिनको तू लेने के लिए आने वाला है प्रभु, उनसे तू बातें करता है प्रभु, उनको तैयारी बख्श रहा है प्यारे पिता। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, आए हुए हर एक बच्चे के लिए प्रभु विनती करता हूं प्रभु, हम जैसे यहाँ आए हैं प्रभु, यहाँ से प्रभु जब हम अपने अपने घरों को तरफ रुखसत करते हैं प्रभु, जब हम मीटिंग को छोड़ते हैं प्यारे पिता, हम अगली मीटिंग तक एक बेहतर मसीह बन सके प्यारे पिता, ऐसा आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु। हमें आंसर करके बढ़ने की हमें तौफीक प्रदान कर प्रभु, क्योंकि प्यारे बापा आसमानी, तेरा वचन प्रभाव रहित नहीं होता प्यारे प्रभु। यदि अच्छी भूमि पे गिरा है तो वो प्रभाव रहित नहीं होता प्रभु। हमारे हृदयों को अच्छी भूमि बना दे प्यारे बापा आसमानी, ताकि इसके अनुसार हम एक्शन लेने वाले हो सके प्यारे बापा आसमानी। प्यारे पिता, हम दुनियादारी में ना फंसे रहे प्रभु, हमारी घटिया और कमियां कमजोरी को देख प्यारे पिता, तो हमें इनसे उभार प्यारे बाप आसमानी, अपने वचनानुसार हमारे जीवनों को कर दे प्यारे पिता। प्रभु, हम अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। प्रभु, हम उड़ती हुई पतंग है प्रभु यीशु मसीह, हमारी कटी पतंग के समान है प्रभु, हमारी डोर को थाम ले प्यारे बाप आसमानी। हम अपना कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, सिर्फ हम लिप सर्विस करने वाले नहीं प्रभु, बल्कि प्रभु उस पर चलने वाले हो सके, ऐसा आप फजल प्रदान कर प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, तू बहुत बड़ी भीड़ को लेने नहीं आ रहा प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हमने समझ लिया है प्रभु, तेरे बहुत कुछ थोड़े से चुनिंदा लोग हैं प्रभु जिनको लेने के लिए तू आ रहा है, आने वाला है प्यारे पिता। ये बात तूने हमें अच्छी तरह समझा दी प्यारे पिता, और तूने हमसे ढाढ़स बंधाया है प्रभु कि हे छोटे झुंडू मत डर, पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे।
प्यारे बाप आसमानी, देख हम गिनती में बहुत थोड़े हैं, लेकिन प्यारे बाप आसमानी तेरे बेटे और बेटियां हैं जिनके लिए तूने लहू बहाया प्यारे प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, हर एक भाई बहन को प्रभु जो यहाँ उपस्थित है तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। यदि कोई किसी घटी और कमी में है प्यारे पिता, आप अपने छेदे हुए हाथों से प्रभु शिफा बख्शे प्यारे बाप आसमानी, चंगाई बख्शे प्यारे पिता, ताकि प्यारे पिता इससे उभर कर प्रभु तेरे नाम को प्रभु गौरवान्वित कर सके, महिमान्वित कर सके प्रभु, और एक अच्छी गवाही के साथ हम स्टैंड लेने वाले हो सके प्यारे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता तेरे सेवक के लिए प्रभु। तो अपने सेवक को बड़ी आशीष दे प्रभु, जिसके द्वारा हमें संदेश पहुंचाया प्रभु यीशु मसीह, उसको, उसके परिवार को, उसके खानदान को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। भाई इमैनुअल को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। तूने अब तक अपनी दया अपनी करुणा में उसको संभाला है प्रभु यीशु मसीह। उसके अनुभवों को प्यारे पिता हम तक सीखने का हमें मौका मिलता है प्रभु। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने दूर दूर से अपने बच्चों को नाम ले लेकर प्रभु इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हर एक को तू नाम बना बड़ी आशीष दे, इनके परिवारों को, इनके खानदानों को, इनके बाल बच्चों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। और प्यारे बाप आसमानी, हम और एक अंश और प्रभु तेरी ओर बढ़ सके, ऐसा तू फजल प्रदान कर प्रभु। हमारा इकट्ठा होना प्रभु यीशु मसीह तुझे भाने वाला हो सके प्यारे पिता, और हमारे लिए प्रभु लाभ का कारण हो सके प्यारे पिता, ताकि हमारे तेरे बीच में और ये दूरी जो कम हो सके प्यारे पिता, हम तेरी और नजदीकी में आ सके प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता, ये सच है कि हम अंत के समय में रह रहे हैं प्रभु। तू बार बार हमें अंत के संदेश के द्वारा तू हमसे बात करता है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, हमें तैयारी बख्श दे प्यारे पिता, हमें शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा प्रदान कर प्रभु। दुनियादारी के कामों को हम प्रभु अंजाम देने वाले हो सके प्रभु, उनको लगाम लगाने वाले हो सके प्यारे पिता। हमारी आशा और भरोसा तू है प्रभु। हमारी आंखें तेरी आमद पर टिकी हुई हैं प्यारे बाप आसमानी, कि किस दिन तू आए और हमें यहाँ से ले जाएगा प्रभु। ये सच बात है प्रभु जी। ये देश हमारा देश नहीं प्रभु, हमारा एक देश है जिसको तू तैयार करने के लिए गया हुआ है प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, तेरे बच्चों ने जो भी प्रार्थनाएं की है प्रभु, वो तुझे कबूल हो। जो गा बजाकर तेरी स्तुति बढ़ाई की है वो तुझे कबूल हो प्रभु। आज का संदेश जो तेरे बच्चों ने सुना है प्यारे पिता, सुनने के काम दे प्यारे पिता। हमारे कानों का खतना कर, हमारे हृदयों का खतना कर दे प्यारे बाप आसमानी। हमें और अपनी नजदीक में बढ़ने की फजल प्रदान कर प्यारे पिता। बाप आसमानी, सब बातें तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने चंचल मनों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्यारे पिता, धन्यवाद के साथ ये छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जल नाम में होकर मांग लेता हूं, आमीन।